जीवित लहरी, पेज नंबर 15। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यारे का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यारे का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यारे का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ही हमारे जीवन का आधार है। वो भला गड़ेड़िया है जो हमें पोषित करता है। और आज रविवार के दिन बड़े विश्वास और भक्ति के साथ हम उन्हीं की शरण आए हैं, जिससे हम इस यूकरिस्तीय बलिदान में उन्हें योग्य रीति से धन्यवाद दे सकें, उनके शरीर और लोहू से पोषित हो सकें और उनके वचन के द्वारा प्रेरित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले हम अपनी आत्मा को तैयार करें। अपने सारे पाप, दोष, गुनाह सब कुछ के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 29। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। ख्रिस्त हे क्षमा करो सारे गुनाहों को। ख्रिस्त हे क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हम पर दया करो। पेज नंबर 41। वहाँ स्वर्ग में
प्रभु की महिमा छाए भूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए भूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए कहते धन्य और गुण गाते आराधना में लय हो जाते परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए भूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए सर्वशक्ति संपन्न स्वामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी सर्वशक्ति संपन्न स्वामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए भूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप हर ईश्वर पुत्र सुन विनय दया कर शोभित जो दाहिने पिता के हे प्रभु के मने कृपा कर वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए भूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए तू ही पावन तू ही प्रभु नित परम पिता की महिमा में स्थित यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा संग तू सर्वोच्च तुझे अर्पित वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए भूप यहाँ शांति प्रभु का जन पाए हम प्रार्थना करें हे प्रभु अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर ताकि ये विश्वास भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैं स्वयं अपने झुंड के बीच बची हुई भेड़ों को इकट्ठा कर लूँगा और उनके लिए चरवाहों को नियुक्त करूँगा। प्रभु कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर अपनी प्रजा को
चुराने वाले से या कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकाने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्रित कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फैलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूँगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय होगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देशों में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा, और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु की वाणी। पेज नंबर 57। मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया। कुछ कमतियाँ मुझको होगी, कुछ कमतियाँ मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख न प्यास न होगी, मुझे भूख न प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया। तू मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, तू मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। उस राह में थकन ना होगी, उस राह में थकन ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया, मेरा यीशु मसीह है गड़ेरिया। प्रभु ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा को शुद्ध करें ताकि आप ईश्वर का वचन योग्य रीति से सुना सकें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। एफेसियों के नाम संत पौलुस के दूसरा पत्र। हमारी शांति वही है, उन्होंने दोनों को एक कर दिया। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है।
दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सके। प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 82। अल्लेलुया प्रभु की जय, अल्लेलुया प्रभु की जय, अल्लेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। अल्लेलुया प्रभु की जय, अल्लेलुया प्रभु की जय, अल्लेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पहली बार जब अंडमान से रांची गया अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो लगभग सप्ताह दिन के बाद में जितने भी नए ब्रदर्स आए थे उन लोगों का स्वागत किया गया। और उस स्वागत भाषण के समय हम लोगों के एक सीनियर ब्रदर ने बहुत विवेकपूर्ण बातें कही। उनकी जो बात है मैं आज भी याद रखता हूँ। उसने हम लोगों का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद हमसे कहा, देखो हम लोगों के आगे आगे जाने की कोशिश मत करो, हम लोग आपके सीनियर हैं, आपके पीछे पीछे आएंगे नहीं आएंगे। फिर उसने कहा, हमारे पीछे पीछे भी आने की कोशिश मत करो, कहीं हम तुम्हें गड्ढे में ना लेके चले जाएं। मतलब यदि तुम हम लोगों का अनुकरण करोगे तो शायद तुम भी पथभ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन अंतिम वाक्य उसने कहा जो बहुत सुंदर था, आओ हम साथ साथ चलें, प्रभु के सन्मार्ग को एक साथ मिलकर खोजने की कोशिश करें।
जब मैं लड़खड़ाऊं तो तुम मेरा हाथ पकड़ो, और जब तुम लड़खड़ाओ तो हम तुम्हारा हाथ पकड़ें। और वो मनोभाव मुझको सचमुच में बहुत अच्छा लगा कि हम साथ साथ ईश्वर के दाखबारी में आगे बढ़ें और साथ साथ ईश्वर का पथ खोजते रहें। मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से सुना। नबी यिर्मयाह उस समय के जो चरवाहे थे उन चरवाहों को धिक्कारते हैं और कहते हैं, धिक्कार उन चरवाहों को जिन्होंने अपनी भेड़ों की देखरेख नहीं की। वे अपने भेड़ों को नष्ट होने दिया और उन्हें तितर बितर होने दे दिया। उन्होंने उन्हें नहीं चराया और उन्हें भटकने दिया। उन लोगों की देखरेख नहीं की और उनका पोषण नहीं किया। और नबी यिर्मयाह ये बात उस समय के जो राजा थे, सामंत थे, मंदिर के आरक्षी थे, महापुरोहित थे, धर्म के ज्ञानी विद्वान शास्त्री और फरीसी थे, उन लोगों के संदर्भ में ये बात कहता है कि वे लोग जिन्हें चरवाहा होने की गरिमा प्राप्त थी, वे लोग चरवाहा होने का कर्तव्य योग्य रीति से नहीं निभाए। मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, पुरोहित होने के नाते मैं बहुत बार अपनी मिनिस्ट्री के विषय में विचार करता हूँ और बहुत बार हृदय दुखित हो जाता, शोक से भर जाता, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बाद, लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के बाद, ख्रिस्त की सेविकाई कार्य को आगे बढ़ाने के प्रयास करने के बाद भी जब लोग पथभ्रष्ट हो जाते, गिरजा छोड़ देते, तो कोई दूसरा मार्ग अपना लेते, कलीसिया की बातों को नहीं सुनते, तब लगता कि क्या हमने सचमुच में एक अच्छे गडेरिये का कर्तव्य निभाया है या नहीं। आज बच्चों ने बहुत सुंदर गीत गाया ना, प्रभु ही हम लोगों का गडेरिया है। सचमुच में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों का गडेरिया है और हम सब उसकी भेड़ें हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन यापन करते समय हम में से अधिकांश लोगों को चरवाहा होने का भी कर्तव्य प्राप्त हुआ है। हम यीशु की भेड़ें अवश्य हैं, लेकिन हम चरवाहे भी हैं, और चरवाहे होने के नाते हमारी जवाबदेही ये है कि हम अपने भेड़ों की देख रेख करें। माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के चरवाहे हैं। पुरोहित होने के नाते जो समुदाय हम लोगों की सुपुर्द की गई है, उस कलीसिया की देख रेख करना हमारी जवाबदेही है। यदि हम शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तो स्कूल में जो बच्चे हम लोगों के सुपुर्द किए गए हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की देख रेख करना, उनकी आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक देख रेख करना हमारी जवाबदेही है। और इस जवाबदेही को, गडेरिये की जवाबदेही को हम प्रत्येक जन को निभाना अत्यंत अनिवार्य है। जो माता पिता हैं जब अपने ही बाल बच्चों के जीवन को देखते हैं तो कभी कभी हमें भी दुख होता है, निराशा होती है कि जिस तरह से शायद हम लोगों को अपने बच्चों की देख रेख करनी चाहिए थी, हमने उसे योग्य रीति से पूरा नहीं किया। शायद मुझे इस तरह करना चाहिए था, शायद मुझे इस तरह करना चाहिए था। और हमें भी अपनी गलतियों का एहसास होता, अपनी कमज़ोरियों का एहसास होता कि हमने सचमुच में गडेरिये होने के नाते जो सतर्कता हमें निभानी थी, जो जवाबदेही हमें निभाना था, जो निगरानी हम लोगों को करनी चाहिए थी, जो आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के द्वारा प्रेरणा देनी चाहिए थी, हमने शायद नहीं किया। किंतु आज जब हम इस यूकरिस्ती बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु के कथनों को याद रखें। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें फिर से एकत्रित करूंगा। यदि हम विश्वास और भरोसे के साथ फिर से प्रभु के साथ एक नया जीवन आरंभ करना चाहेंगे तो अवश्य प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा और अपनी कृपा हम लोगों को
प्रदान करेगा। आज का सुसमाचार सचमुच में बहुत अच्छा है। बीते रविवार को जो सुसमाचार हम लोग ने सुना था वह था यीशु अपने शिष्यों को दो दो करके सुसमाचार का प्रचार करने भेजते हैं। यीशु अपने शिष्यों को अधिकार देते, अब दूतों को निकालने का अधिकार देते। सुसमाचार जो उन्होंने उनसे ग्रहण किया है उस सुसमाचार का प्रचार करने भेजते और बोलते जाओ बीमारों को चंगा करो, सदुपदेश दो, लोगों को ईश्वर के राज्य की घोषणा करो, अब दूतों को निकालो और जाओ अब प्रचार करो। ये बीते रविवार का पाठ था। और आज हम सुसमाचार में सुनते हैं शिष्य लोग सर्वत्र सुसमाचार प्रचार करने के बाद आज वापस लौट करके आए हैं। वे यीशु के पास वापस आते हैं ताकि वे लोग जो प्रेरित कार्य किए उस प्रेरित कार्य का बखान यीशु के सामने करें। लेकिन सुसमाचार बतलाता है कि जब शिष्य लोग यीशु के पास आए और वे लोग क्या क्या किए उसको बतलाना चाहते थे, उस समय भी बहुत सारे लोग यीशु के आसपास थे। वे इतना व्यस्त थे सुसमाचार का प्रचार करने में कि उन्हें खाने तक का भी समय नहीं था, विश्राम करने तक का भी समय नहीं था। ऐसी परिस्थिति थी। जब शिष्य लोग वापस आए अवश्य हम लोग समझ सकते हैं वे लोग अवश्य थके हारे थे होंगे। कितने दिन तक मिशन कार्य किए, अब थक हार गए थे, शायद भूखे भी तो होंगे। यीशु ने उनसे कहा था तुम एक ही कपड़ा लेकर के जाओ, तो शायद गंदे भी हो गए थे होंगे। ऐसी स्थिति में फिर से वहाँ पर लोग यीशु के इर्द गिर्द थे और इन शिष्यों के इर्द गिर्द थे। यीशु को एक बहुत सुंदर उपाय आया। वो देख रहे थे, वो थकान यीशु अपने शिष्यों की आंखों में देख रहे थे। इसलिए यीशु ने कहा चलो इस भीड़ को छोड़ो, हम कहीं और चलें, किसी एकांत स्थान में चलें और विश्राम करें। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में विश्राम करने के लिए कहीं दूर जा रहे थे, सुसमाचार कहता है लोग फिर भी यह जानकर कि वे कहाँ जा रहे हैं यीशु के पीछे पीछे आए और फिर वहाँ पर भी एक बड़ी जमघट हो गई। संत पापा फ्रांसिस अपने एक उपदेश में पुरोहितों को उपदेश देते हुए उन्होंने एक प्रश्न किया था और ये सच में ये प्रश्न बड़ा विचित्र लगता है। संत पापा फ्रांसिस ने पुरोहितों से पूछा था, डू यू नो हाउ टू रेस्ट? डू वी नो हाउ टू रेस्ट? क्या हम आराम करना जानते हैं? किस तरह से हमें आराम करनी चाहिए? क्या हम आराम करना जानते? यीशु ने अपने शिष्यों को कहा चलो हम कहीं और दूर चलें और वहाँ विश्राम करें। फिर भी वहाँ लोगों की भीड़ आ गई और लोग यीशु ने तरस खाकर उन्हें सुसमाचार सुनाया। और ये शिष्य लोग यीशु ख्रिस्त के साथ किस तरह आराम किए होंगे? शायद एक साथ भोजन किए, बैठ करके एक दूसरे के साथ बात विचार किए, अपना अपना जो अनुभव था उसको उन्होंने यीशु के साथ बांटा और इस तरह से शांतिपूर्वक एक दूसरे की संगति में उन्होंने विश्राम किया। संत पापा फ्रांसिस का यह प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, डू वी रियली नो हाउ टू रेस्ट? हम सब कोई काम काजी हैं, माता पिता काम काज करते हैं, कोई कोई परिवारों में दोनों पिता भी माता भी काम करते हैं। हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, दिन भर का काम करने के बाद थक जाते हैं, घर आते हैं तो कभी कभी हमारे बच्चे परेशान करते। हमारा आराम करने का तरीका क्या है? अक्सर हम नहाते धोते और उसके बाद में चाय वाय पी करके कभी टीवी के सामने बैठ जाते, कभी अपने अपने आजकल की दुनिया में सब कुछ मोबाइल में है, अपनी ही मोबाइल में लेकर के बैठ जाते। बच्चे लोग कुछ पूछते तो छोड़ो ना, अभी मत पूछो, हम थक गए हैं, मम्मी से पूछो, उसके पास पूछो, मैं इतना थक गया हूँ कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का शायद हमारा आराम होता। लेकिन आज यीशु हम लोगों को सच्चा आराम करने का सच्चा तरीका बताते।
आप जब अपने घर वापस लौट आते, उस एकांत में लौट आते, अपने बच्चों के साथ आत्मीयता से बात विचार करते हुए, आदान प्रदान करते हुए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए यदि तुम विश्राम करोगे तो वो विश्राम आपको अधिक सांत्वना और सुकून प्रदान करेगा। ना कि अकेले में बैठ करके अपनी ही दुनिया में खोए रहो या अपने ही मोबाइल में, टीवी में खोए रहो। इस तरह का विश्राम शायद मुझे शारीरिक विश्राम प्रदान करे, लेकिन मानसिक और आत्मिक विश्राम नहीं प्रदान करेगा। यदि हम सचमुच में ख्रिस्त में विश्राम करना चाहते हैं, प्रार्थना एक सबसे उत्तम माध्यम है। परिवार के जनों के साथ आत्मीयता से बैठ करके आदान प्रदान करना सच्चा आराम प्रदान करता है। अवश्य सो जाने से हमें आराम मिलती, शारीरिक आराम, लेकिन यदि हम इस आत्मीयता के माहौल में विश्राम करते हैं तो वो आराम हमें सच्चा आराम देता, मन, शरीर और आत्मा का आराम देता। हम किस तरह आराम करते, इस पर आज हम विचार करें। आज जब हम इस यूकरिस्ती बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु से ही कृपा और आशीष मांगे कि वो जो हमारे गड़ेड़िए हैं, हम उनका अनुकरण करते रहें, और जो गड़ेड़िए होने का जिम्मेदारी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसे भी हम ईमानदारी से और अपनी जीवन साक्ष्य के द्वारा निभा सकें। आमीन। भाई और बहनों, अब हम खड़े होकर के प्रभु ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्म सार। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोंका गया, मर गया, दफनाया गया, लिबुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु के शरण आए हैं, वो प्रभु जो हम सबों को अपनी कृपा और आशीष प्रदान करता है। आइए हम बड़े विनम्रता के साथ और भक्ति भाव से अपने निवेदन प्रभु को चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्म अध्यक्ष एवं याजकगण कलीसिया के सभी लोगों को ईश्वर की इच्छा अनुसार अपनी शिक्षा एवं उत्तरदायी व्यक्ति बना सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया में ऊंचे पद एवं अधिकार को पाने के लिए लोग गलत मार्ग को ना अपनाएं, साथ ही जिन्हें अधिकार प्राप्त है वे अपने को सबसे बड़ा अधिकारी ना माने, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। शिष्यों ने लोगों को जो कुछ भी सिखाया और लोगों के लिए किया, उसके बारे में उन्होंने यीशु को बताया। कलीसिया के अधिकारियों, पुरोहितों, विश्वासियों एवं धर्म समाजियों के बीच संवाद होता रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। लोगों को प्रेरित करने के लिए अच्छी एवं नई शिक्षा की आवश्यकता है। कैथोलिक लेखकों को ईश्वर से ऐसी प्रेरणा मिलती रहे ताकि वे अपने लिखित कार्य द्वारा लोगों को विश्वास में बने रहने के लिए प्रेरित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के युग में संचार माध्यम लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इस माध्यम के उपयोग द्वारा लोग अच्छे मूल्यों को अपनाकर जीवन को सुंदर बना सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ देर मौन रह करके अपने व्यक्तिगत
और अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मन दो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मन दो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में, और पार तुम्हें आया वह पाप के सागर में, उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो, मन दो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मन दो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। कल तुम तो भटकते थे अनजान सी राहों में, कल तुम तो भटकते थे अनजान सी राहों में, वहाँ मुझको बचा लिया उस प्यार की बाहों में, जो भी मिला है प्रभु से तुम्हें औरों को दान करो, मन दो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रवित होकर हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ सब प्रकार से हमारे सदृश जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं बातों को हम लोगों में भी देखकर तू प्रसन्न होता रहे। उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर पा लिया है जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक एक स्वर से गाते हैं। पेज नंबर 115। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से ही पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे बराबर
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं एंटोनी लकड़ा, सुसैना किंडो, एस मेरी, डोमिनिक, एडविन पॉल, फ्रेडरिक केरकेटा, तेरेसा लकड़ा, मथियस मिंज और अल्बिनोस मिंज की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बनी रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से अब सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। पेज नंबर 124। हे ईश्वर के में मैंने मसीहा मसीहा, हे ईश्वर के में मैंने मसीहा मसीहा, हम पर दया, हम पर दया, हम
हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति तू शांति दे। हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति तू शांति दे। प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना और भला गड़ेरिया, जो अपने वचन और अपने शरीर और लहू द्वारा हमें पोषित करते और अनुग्रहित करते हैं। धन्य हैं हम सब जो आज प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगे हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करे। पेज नंबर 145। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। पेज नंबर 147। तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा जीवन देने हारा, जीवन देने हारा। तू ही हमारा जीवन देने हारा, जीवन देने
जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना। तू ही हमारा शांति देने हारा, शांति देने हारा। तू ही हमारा शांति देने हारा, शांति देने हारा। तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना। तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। बैठ जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। ख्रिस्त के प्रेम और शांति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 181। प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए। प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में दिया अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कर। हमारे प्रिय रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। हे संत सिसिलिया हमारे लिए प्रार्थना कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।